मध्य प्रदेश में पलायन के लिए मजबूर हुआ पीड़ित परिवार। अपनी ही दीवार पर लिखा, ये मकान बिकाऊ। बुलडोजर नहीं चला तो जहर खाकर पूरे परिवार के साथ जान से मारने की दी चेतावनी। सूत्रों की खबर टीम मौके पर पहुंची। मकान बिकाऊ है। पड़ताल करने के लिए उस पड़ताल में शासन से मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने परिवार के ऊपर में दबाव बनाया। जहां पर लिखा था कि यह मकान बिकाऊ है, उसके कागजों से छुपाने की कोशिश। भोपाल के बैरसिया विधानसभा से 50 किलोमीटर दूर लटेरी में 30 जुलाई 2023 के दिन नाबालिग युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जैसे ही उनके परिवार के लोग मां को पता चला कि बेटी ने फांसी लगा ली है, वह अपनी लड़की को अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। किंतु परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए। इस घटना के बाद युवती के पिता भगवंत सिंह कुशवाहा ने अपने घर पर यह लिख दिया कि मकान बिकाऊ है। इसकी जानकारी सूत्रों की खबर की टीम को लगी तो हमारी टीम जीरो ग्राउंड पर पहुंची तो हमारे विशेष संवाददाता एनके सिंह ने परिवार और उनके रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश की। तो सुनिए क्या कुछ कहा। जो आप देख रहे हैं सूत्रों की खबर, और हम इस वक्त मौजूद हैं लटेरी के उस गांव में जहां पर एक बच्ची ने 31 तारीख की रात यहां पर फांसी लगा ली, और हम उस पीड़िता के घर पर हैं और ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं क्या यहाँ के हालात हैं, किस तरीके से प्रशासन की मदद मिल रही है और क्या यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं, उसको बताएंगे। मैं मेरे साथी से कहूँगा दिखाएं कि ये मकान पर इन्होंने लिख दिया है कि मकान यहाँ बिकाऊ है। ये लिखने के लिए क्यों इनको मजबूर होना पड़ा, क्या वजह है, इसको हम वजह को जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मकान बिकाऊ है ये लिखने के लिए क्यों पड़ा। बड़ी दर्दनाक घटना है और पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौके पर हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं, कोई अप्रिय घटना ना घटे उसको लेके प्रशासन मुस्तैद जो है दिखाई पड़ रहा है। और हम आज यहाँ पर जो है जो भी कार्यक्रम होते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, वो कार्यक्रम करने के बाद उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। ये शायद लड़की के पिताजी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि क्या घटना घटी, कैसे घटी और ये अप्रिय घटना घटने का क्या कारण रहा, हम इनसे चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह कुशवाहा है। भगवान सिंह कुशवाहा जी, ये अप्रिय घटना कैसे घटी? ये मेरी लड़की थी जिस घटना हुई है, निशा कुशवाहा 12वीं की छात्र थी। उससे 2-1 महीने पहले का ये पास में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार है, आमिर नाम का लड़का, उसने उसको छेड़छाड़ करी उसके साथ। उसने आकर मुझसे बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है। वो भी कॉलेज में ऑटो चलाता है तो छेड़छाड़ उसने करी होगी। तो उनने बोला, हमने उनको समझाइश दी जाकर, मैंने और उनकी मम्मी ने उनके घर पर जाकर मैंने कहा ये ऐसी बात है। उल्टे उनने समझाइश की जगह बल्कि पूरा परिवार हमारे लिए मारने के लिए आ गया जहाँ पर डंडे ले लेके। तो क्या वजह मानते हैं कि भाई आपने जो कंप्लेंट करी वो उनके माँ बाप से उनने शिकायत करी आपने? मैं यही उनसे कंप्लेंट करने गया था। थोड़ी ऐसी भी नहीं कि भाई ऐसी बात है कि क्या दिक्कत है भाई, हमारी बच्ची को ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप उनको समझाई। उल्टा उसे समझाने की वजह उन्होंने उल्टा हम पर आकर पूरा परिवार आ गया डंडे ले लेकर। मैं औरतों के, मैं बहनों के, मैं भाइयों के आके नहीं, वो तो जो पड़ोसी हैं हमारे, उन्होंने हमसे बचा बची करके नहीं माहौल को थोड़ा ठंडा किया, हमें अंदर कर दिया और उन्हें भगाया नहीं, वो तो हमें मारी डालती काय। तो ये क्या पिछले कई लंबे समय से परेशान कर रहा था या हाल ही में? अभी 2 महीने पहले का मैटर है भाई साहब। इसके बाद 2 महीने से अभी जो मेरी आत्महत्या की है उसने, वो 1 दिन पहले ही। बाकी बहुत टेंशन में लग रही थी मुझको। मैंने पूछा ही मगर उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा क्या बात है बेटा, कुछ बता। बहुत ज़्यादा परेशानी में लग रही थी। तो जो किस बात से आहत थी बिटिया जी, किस बात से ज़्यादा दुखी हुई कि उसने ये ऐसा कदम उठाने को मजबूर हुआ? दुखी थी सर के उसे उन लोगों ने ऐसा धमकाया कि कोई नहीं, तेरे परिवार को पूरे को मार डालेंगे। वो बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसने मुझे बताया नहीं। मैंने पूछा भी, मैंने कहा बताओ कोई दिक्कत हो बेटा, क्या बोला कोई? कहला कोई बात नहीं है पापा।
और उसने ऐसा कदम दूसरे दिन जो पहले ही पूछा था 2 दिन कैसे से- पता, कब घटना होने से कितनी जैसे- देर बाद आपको पता चली? 2 दिन पहले वो काफ़ी डरी हुई थी, ना खाना ठीक से खा रही थी, मुंह उतरा था उसका, और वो तो मैंने पूछा भी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरीके से डरा धमकाया कि उसका प्रेशर बनाया कि तेरे परिवार को या तुझको पूरा ख़त्म कर देंगे अगर ऐसा कुछ। ऐसी जो झड़प या जो लोग डंडे लाठी लेकर आए तो उसके लिए आपने क्या पुलिस में कोई कंप्लेंट की थी? नहीं की सर, वो उन्होंने बचा बची कर ली थी तो हमने कोई कंप्लेंट नहीं, मैंने की अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने समझाई दी कि हमको उन्होंने अंदर कर गाँव के दिया। कुछ लोग भी आपके साथ आए, उन्होंने जो दोनों पड़ोसी परिवार को हैं, समझाया? जो पड़ोसी हैं उन्होंने आके हमें अंदर कर दिया और उनको छोड़ के वो उनके घर को भेज दिया कि जाओ तुम। 2 महीने के बाद ये अभी जो घटना हुई है, जब 2 दिन पहले से वो काफ़ी परेशानी में रही, उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर दिया कि टेंशन जैसा था। और मैंने पूछा ही, मैंने कि बेटा क्या बात है बताओ, तो उसने कुछ बोला नहीं। यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी डेकोरेशन का आप देख सकते हैं, ये जो भी है वो ये सब बिटिया के द्वारा बनाया गया था। और इसी पंखे पर जो है बिटिया ने झूल कर जान दे दी अपने। और सारे के सारे जो रिश्तेदार हैं वो इस समय मौजूद हैं, इस दुख की घड़ी में इनके साथ में हैं। मेरा परिवार तो ये बहुत दुखी है। ये इनका भाई है। नहीं चाहते, और ये तो जान नहीं निकल रही, ये चाहते हैं कि आत्महत्या कर लें। सब कुछ चला गया हमारा, जो कुछ था वो ही थी, उससे अच्छा कोई नहीं था हमारे यहाँ। मौसी है लड़की की। हाँ, तो ये पूरा डेकोरेशन वही करती थी, वही पेंटिंग वगैरह सब करती थी। होनहार बिटिया थी। हाँ, वो तो घर से बाहर ही नहीं जाती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी बिल्कुल। एक सपना था उनका, डॉक्टर बनना चाहती थी वो। आप बहुत मामी, मैं उसकी मामी हूँ मंजली। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती थी। हाँ, उनका सपना था ये। तो कहीं ना कहीं जो बेटी के अरमान थे, जो मामा से या उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहे कि उनको क्या करना चाहती है बड़े होकर, लेकिन ये रास्ता बीच में ही रुक गया, ये सफ़र बीच में ही रुक गया। उसके द्वारा आप देखिए उनका एक उसका कलेक्शन जो बनाती थी, उसका जो था कि वो किस तरीके से पढ़ती थी। तो ये मशीन है जिसमें सोनोग्राफी, क्या नाम है, ये मशीनें जो हैं उसके बारे में वो पढ़ रही थी। एक्सरे की मशीन हो, चाहे ये ICU हो, या इसने ये पूरे इस तरीके से पूरा कलेक्शन अपनी नॉलेज के लिए उसने कर रखा था। तो लड़की की माता जी हैं, ये भाई है और ये उनका छोटा भाई है। तो हम ये उनके चाचा हैं। हम इनकी माता जी से बात करेंगे कि उन्होंने आज एक कहा है कि हम यदि ये मकान बिका हुआ है नहीं तो, और प्रशासन यदि कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो सारे के सारे परिवार साथ मिलकर जो है हम वो आत्महत्या कर लेंगे। तो क्या वजह ऐसी आन पड़ी है, क्योंकि प्रशासन मौके पे मौजूद है, पुलिस सहयोग कर रही है, उसके बाद भी ऐसी क्या वजह लग रही है उनको? तो जी हाँ, क्या नाम है आपका? गिरजा। तो आपने लिखा है कि हम पूरे के पूरे परिवार सहित जो है आत्महत्या सुसाइड कर लेंगे। हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो इंसाफ में क्या चाहती हैं पुलिस ने? इंसाफ में क्या चाहते हैं, हमारी बेटी चली गई, आप इससे ज़्यादा हम क्या चाहेंगे? आप भी बताओ ना, आप भी समझ सकते हैं। पुलिस ने अभी जो कार्रवाई की है, प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट। उसका मकान टूटे, उस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। उसने क्या धमकी दी, क्या किया? हमारी बेटी ने कुछ नहीं बताया हमारे लिए, कोई सुसाइड नोट वगैरह लिख के दिया उन्होंने? कुछ नहीं लिखा। लगभग कितने बजे की ये घटना है? जिस समय 1 बजे दिन में 1 बजे फांसी लगाई। तबीयत खराब थी, मैं घर पर ही था। ये बच्चे जो हमारा जो डॉक्टर का गई थी, और मैं बाहर के कमरे में जहीं बैठा था, वो अंदर एक कमरा है, मैंने कहीं पढ़ाई कर रही थी, वो गेट भी खुल रहा है, सब कुछ खुल रहा है। उसने कब टेबल खींच के और रुपट्टा लगाकर पंखे पे टांग के उसने फंदा लगा लिया। आके देखा, इसने ही देखा, मैंने कही वो तो पढ़ रही होगी, मैंने झुक के भी नहीं देखा कि उम्मीद नहीं थी हमारी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे ऐसा होता तो मैं उसको क्यों छोड़ता, बगल में ही बैठा था। मैंने कभी नहीं कर सकती, कोई करता है तो गेट लगा लेता है खुले में। उसने गेट खुले में फंदा लगा के झूल गई। जे आई तो ओंधी देख के नहीं गिर गई, चिल्लाने लगी। तो जो बिटिया थी उसने दम यहीं तोड़ा, या अस्पताल लेके गए थे आप? अस्पताल लेके गया था सर, जैसे हम जैसे ही उसको उतारा, 1 घंटे तक डॉक्टर नहीं आए। वो थोड़ी उसकी सांसें भी चल रही थी, गर्म थी लड़की हमारी, और क्या।
तो 1 घंटे तक आप नहीं आया उधर। हमको कोई एक सिस्टर बोल रही थी आ रहा है बोलते रहा 1 घंटा हो गया, इसके बाद बोला सदगुरु ले जाओ। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे, तो ये सरकारी अस्पताल ले गए थे, प्राइवेट था? सरकारी ले गए थे। सरकारी हॉस्पिटल था। हाँ कितनी दूर है यहाँ से हॉस्पिटल का? यही है थोड़ी 1 किलोमीटर होगा। हाँ कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही जो है वो साफ तौर से इसमें है। तो देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं, इनका कहना है कि बिटिया जिंदा थी जब उसको फंदे से उतारा और अस्पताल लेके गए। हमने पानी की जो मारा था थोड़ी आंखें उसकी, तो जब इन्होंने पानी के जब छींटे जो उसके चेहरे पे मारे तो उस समय उसने आंखें खोली और अस्पताल ले गए, और डॉक्टर 1 घंटे तक आए नहीं अस्पताल में, जिसके कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो मैं पूरा शहर, पूरा ये जो पूरा लटेरी जो ये जगह है, ये पूरे गाँव वासी से आहत हैं इस घटना से, और काफ़ी रोज़ भी इनके बीच में हैं। तो ये और भी रिश्तेदार लोग हैं, मिलने वाले हैं उनके यहाँ। हमारी टीम ने मौके पर मौजूद सुरक्षा से लगे पुलिस प्रशासन से भी बात की और ये जानने की कोशिश की है कि नाबालिग लड़की ने किसके दबाव में आकर फांसी लगा ली। घर वालों ने आरोप लगाए कि आमिर खान नाम के युवक पर, जो कि उसके घर से चंद कदम की दूरी पर रहता है, उसने उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की, जिसकी जानकारी नाबालिग लड़की ने अपने परिवार को दी। उसके बाद में युवती के परिजनों ने आमिर की शिकायत उसके परिवार से की, तो आमिर के परिवार वाले लाठी डंडों के साथ उसके घर पहुंच गए, जिसके बाद लड़की बहुत डर गई, सहमी और दुखी हालात में थी, जिसके कारण लड़की मानसिक रूप से दबाव में थी, जिसके चलते उसने फांसी लगा ली। जिस युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है वो ऑटो चालक है, जिसका नाम आमिर खान है। वहाँ कुछ लोगों से बातचीत की तो पता चला कि लड़की एवं उनकी सहेलियां कई बार इस ऑटो में स्कूल जाया करती थी। हमारी टीम ने लटेरी पुलिस के एसडीओपी अजय मिश्रा से बात की और जानने की कोशिश की कि इस घटना में एफआईआर दर्ज की और अपराधियों को पकड़ लिया गया क्या। एसडीओपी अजय मिश्रा ने बताया कि सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया है और उन्हें जेल पहुंचा दिया गया है। साथ ही हमारी टीम ने एसडीओपी लटेरी तिवारी जी से यहाँ पहुंची। श्रीमती तिवारी जी से कहा कि शासन और प्रशासन उस मुस्लिम परिवार की संपत्ति की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इनका मकान नियमों के विरुद्ध बना हो तो उसे गिरा दिया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा एसडीएम ने। हमारे साथ एएसआई लालाराम प्रजापति जी हैं, जो पिछले जब से घटना घटी है वो यहीं पर है, उनकी ड्यूटी यहीं लगी हुई है। क्या सर, कुछ की तनाव की स्थिति है इसलिए पुलिस यहाँ लगी हुई है? नहीं, अभी क्या है कि तनाव की स्थिति तो नहीं है फिलहाल, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है यहाँ पे, क्योंकि आरोपी का और फरियादी का मकान आसपास ही है, पास में है और मेन रोड पे है, लोगों का आना जाना भी रहता है, तो कौन आदमी किस प्रकार से उद्देश्य से निकल रहा है उसकी निगरानी के लिए हम सुरक्षा दल यहाँ लगे हैं। सर, ये घटना के बारे में आपको जानकारी कब लगी? ये घटना की बात जानी, जिस दिन घटना घटी थी 29 तारीख की घटना है, ये 28-29 तारीख की घटना है। उस दिन ये बच्ची ने सुसाइड किया, फिर ये मेडिकल के लिए ले गए, हमने जो कुछ किया थाने में आकर लोगों ने रिपोर्ट करी है, उस पर केस कायम होगा। किन किन धाराओं में जो है ये प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया? 306 और इसके अलावा भी और कोई भी धाराएं लगाई, छेड़छाड़ की है? वरिष्ठ अधिकारी से आपको जानकारी मिल पाएगी, मौके पर जो अपन को जानकारी वो बताएंगे। मतलब विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आगे शासन की ओर से क्या आपको मिला हुआ है कि किस तरीके से इसको पूरे मामले को हैंडल करना है? नहीं, ये तो अब अपन सुरक्षा की दृष्टि से, अब बाकी वरिष्ठ अधिकारियों को मार्गदर्शन में जो भी होगा वो अपन करते रहेंगे। तो ये हैं एएसआई जिन्होंने हमको बताया कि सुरक्षा की दृष्टि जो है इनको लगाया गया है, क्योंकि ये रोड जो है वो मेन रोड है। यहाँ से आगे पास में दिखाना चाहूँगा, यहीं आगे वो भी है, ये जेल बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है इस रोड पे पूरा मूवमेंट है, और जो अपराधी मतलब जिसको अभी जिसके कारण ये घटना घटी, उनका घर भी ये चंद कदम की दूरी पर ही है, और जिसके कारण ये घटना घटी। और प्रशासन अपने मुस्तैद है, लगा हुआ है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए यहाँ पे जो पुलिस बल तैनात है। अब देखते हैं बाकी की क्या स्थिति बनती है और सरकार कब तक इसमें एक्शन लेती है। जो इन लोगों की मांग है कि घर जो अपराधी है उसका घर जो है वो गिरना चाहिए, तो देखते हैं कि प्रशासन कब तक इसमें कदम उठाएगा। और हम और बाकी लोग इस वक्त हम खड़े हैं, जो अपराधी है इस पूरे प्रकरण में, लटेरी कांड में, उनका घर ये है, और यहाँ पर स्थानीय निवासियों ने कुछ इसकी तोड़फोड़ की है, और सारे के सारे लोग जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जिस दिन से घटना घटी है परिवार फरार है और अपराधी को पकड़ लिया गया है और उसको जेल पहुंचा दिया गया है।
तो देखना होगा कि अब ये जो बच्ची को न्याय की बात है वो कब तक मिलेगा। क्या प्रशासन बाकी की जगह इस पर भी बुलडोजर चलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या शिवराज सिंह चौहान इस घटना पे संज्ञान लेंगे और न्याय, उस बालिका को न्याय मिलेगा और उस पीड़िता उनके परिवार को न्याय मिलेगा? क्या ये परिवार इस गांव से मकान बेचकर जाने से रोक पाएंगे शिवराज सिंह चौहान? ऐसे कई सवाल जो हैं अपने आप में खड़े हुए हैं। ये जेल के पीछे जो स्थान है उस मार्ग में भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं, उनकी बच्ची जो है उसने घर में सुसाइड कर लिया था और अभिभावक के द्वारा बताया गया कि उनके मोहल्ले में रहने वाले जो एक वर्ग विशेष के से संबंधित युवक हैं और उसके परिवारजन के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था और उस लड़के के द्वारा छेड़छाड़ की जाती थी। तो उस आधार पे जो है धारा 306 आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में उन्हें गिरफ्तार करके जो युवक है और उसकी माँ और बहन को माननीय न्यायालय पेश किया है, जो अभी वर्तमान में जेल में। सर, परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ खास कदम उठाए? अभी जो है वहाँ पर बल जो है लगातार 24 घंटे लगाया गया है वहाँ पर। सर, परिवार की मांग है कि जो अपराधी है उसको कठिन से कठिन जो वह मिले, सज़ा मिले और उसका उनके परिवार का कहना है कि सर वो मकान बेचने के लिए उन्होंने लिखाया हुआ है। सर, ये उसको कब तक? देखिए, उसमें जहाँ तक सज़ा का प्रावधान है तो अनुसंधान जो है बहुत बारीकी से और गंभीरता से उसका किया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, और निश्चित ही उसमें उनको उनके किए गए कृत्य का माननीय न्यायालय के द्वारा दंड दिया जाएगा। और जहाँ व्यक्तिगत तौर पे उनके मकान के बेचने का है विषय है तो वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सर, ये कोई प्रेम प्रसंग का कोई मामला तो नहीं दिख रहा है अभी प्रकरण चूँकि अनुसंधान में, तो इस बिंदु पे मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगा। दोनों के मोबाइल जब्त किए गए हैं पुलिस के? प्रकरण में अभियुक्त का मोबाइल जब्त किया गया है। तो सर, उसमें से कोई साक्ष्य मिले हों कि जो फ़ोन पे चर्चा तो हुई है, पूर्व से फ़ोन पे चर्चा हुई है इनके पत्र में। फ़ोन पे चर्चा हुई है? फ़ोन पे चर्चा कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग की ओर इंगित कर रहा है। अभी कहना जल्दबाजी है कि वो क्या उसके आधार है, लेकिन फ़ोन पे चर्चा का आधार मिला है। सर, इसमें और भी कोई धाराओं का ये बच्ची की आयु जो है नाबालिग होने की वजह से धारा 306 के स्थान पे धारा 305 भारतीय दंड विधान में उसको तरमीम किया जाएगा। और सर, कोई मानसिक दबाव जैसे कि जो है उसके जिसके चलते उसने किया, तो सर उसमें भी कुछ धाराओं का वो निश्चित ही अभी वो अनुसंधान में जो तथ्य सामने आते जाएंगे उस आधार पे हम वो धारा को समावेश करें। बोलना था कि बच्ची कुछ समय जिंदा थी, डॉक्टरों ने सुनी नहीं, तो ऐसा कुछ सही था क्या सर? नहीं, वो तो डॉक्टर के पास में, कभी डॉक्टर के स्तर पे ऐसा नहीं होता है कि अगर बच्ची जिंदा हो और वो नहीं सुने, समय पर नहीं पहुंचा। ऐसा भी मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है कि ऐसा कोई घटनाक्रम। हम जैसा ये बताया जा रहा है कि जो अपराधी जिनके घर में ये शासन ने कार्रवाई की है, उनका मकान पीएम आवास के द्वारा बनाया गया हुआ है, तो इसमें भी कुछ सलाह ली जा रही है क्या नगर पालिका के? इस संबंध में कल चूँकि सीएमओ नगर पालिका से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है, उससे ये अवगत हुआ है कि जो आमिर है उसके पिता यूसुफ के नाम पर पीएम आवास स्वीकृत हुआ है 2017 में। तो मैम, जो उन्होंने दस्तावेज लगाए हैं, क्या उनके दस्तावेजों को भी जांच किया जाएगा कि वो दस्तावेज सही है या नहीं है? ये सारा परीक्षण चूँकि एक निकाय के द्वारा किया गया है, आवास दिया गया है, तो हमने सीएमओ को ही कहा है कि वो संपूर्ण तथ्यों का परीक्षण करें, तदनुसार। एक चीज़ और निकल के आ रही है कहीं ना कहीं इसमें कि प्लॉट जो है वो पत्नी के नाम से है और पीएम आवास का जो लाभ मिला है वो उनके पति को मिला है, तो ये क्या संभव है क्या? ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कहा है हमने कि आप इसमें परीक्षण कर लें, क्योंकि निकाय के द्वारा आवास दिया गया है और उसमें जो भी नियमानुसार क्या दस्तावेज लगाए जाते हैं और उसको परीक्षण कर लें, परीक्षण के अनुसार तदनुसार कार्रवाई करें। मैम, परिवार ने घर के बाहर ये लगा दिया है कि ये मेरा मकान बिका हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार जो है वो दहशत में बताया जा रहा है कि आस पड़ोस में जिस तरीके के लोग रहने वाले हैं कहीं ना कहीं वो खतरा है, कहीं ना कहीं से सरकार की छवि पर कहीं ना कहीं नहीं, शासन प्रशासन पूरी तरह से उनको सुरक्षा देने के लिए उनके साथ खड़ा हुआ है और हमने उनके परिजनों से भी बात की और उन बालिका के पिता से भी बात की है और उनको ये पूर्ण विश्वास दिलाया है कि शासन प्रशासन हर तरह से आपके साथ है और उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं है।
जो पड़ताल की तो लिखा था मकान बिकाऊ है, बाद में प्रशासन का दबाव पड़ा तो पर्चा लगाकर छुपाने की कोशिश की। देखते रहिए सूत्रों की खबर राजधानी भोपाल से।